तो बच्चों अगर तुम जेईई 2026 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो बच्चों ये वीडियो तुम गलती से भी मिस नहीं कर सकते बिकॉज इस वीडियो के अंदर तुम्हें पूरे तीनों सब्जेक्ट्स का लेटेस्ट ट्रेंडिंग माहौल क्या चल रहा है और ये पिछले सालों के ट्रेंड से कितना डेविएटेड है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हें किस पर्टिकुलर चीज पे कितनी एनर्जी लगानी है और कैसे लगानी है, ये सारी बातें आज तुम्हें इस वीडियो के अंदर बेटा पता लग जाएगी। मैं ये बातों में गारंटी देता हूं कि सिंगल एक ऐसी वीडियो है, अगर आप लोग इस वीडियो को ही फॉलो करते हुए अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी 99 परसेंटेज बेटा कंफर्म्ड है। उसे आप अपनी एक मंजिल की तरह मानते हुए इस सेशन को फॉलो करिएगा और जितनी भी बातें मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो के अंदर, सबसे एक वादा लेना चाहूंगा, सभी बच्चे जरूर इस वीडियो के अंत में कमेंट्स के अंदर लिख के जाएगा सर हम इसे दिल से शिद्दत से जो भी आपने बातें बताई उसे फॉलो करेंगे। और यार ये मैं बार बार आपको बोलता हूं बेटा, ये चीजें आपके लिए हम करते रहें। ये हमारा कर्तव्य भी है और हमारा आपके प्रति एक प्रेम और निष्ठा भी है। तो ये प्रेम के सूत्र से हम जुड़े रहें। जब भी मैं लाइव आऊँ तुम्हें पता लग जाए विनय सर लाइव आ गए हैं। उसके लिए बेटा सब्सक्राइब रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे सब्सक्राइब रहें, सब्सक्राइब रहोगे तो ये कंटेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक सही समय तक पहुंचती रहेगी। और इसी के साथ बच्चों मैं फिर बता दूं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, आपको बहुत सारी हमारी हेल्पफुल प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जिसे आप अपने यूज के हिसाब से यूज कर सकते हो। जैसे अगर किसी बच्चे को वन शॉट्स देखने हैं तो हमने सभी चैप्टर्स के पीसीएम के वन शॉट्स बनाए हुए हैं। एडवांस की सॉल्विंग देखनी है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वो भी सारे मिल जाएगी। तो इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारे हेल्पफुल प्लेलिस्ट के लिंक्स मिलेंगे, उनको आप यूज करिए और उसका मैक्सिमम बेनिफिट मेरे बच्चों उठाइए। ठीक है जी, टेलीग्राम पे भी बने रहें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन या वीडियो आप लोगों से मिस ना हो जाए। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले यार देखो, बहुत सारी बातें आपको वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको एक गोल दे देता हूं ताकि आपको पता हो कि 99 परसेंटाइल अचीव करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो भाई देख यार, मैंने आपको डिटेल डेटा दिया है 2023 से लेके 2025 तक का, और 2025 का भी इस बार का जो लेटेस्ट जो है हमारा जनवरी और अप्रैल का, वो डेटा पूरा सभी शिफ्ट का हमारे पास आ चुका है। तो भैया 99 परसेंटाइल अगर आप देखेंगे, हमारी अप्रोक्सीमेटली एवरेज 184 मार्क्स के आसपास आपकी आ रही है। ये हमारा आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड है। और अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, ये हमारी जनवरी के अंदर एवरेज 176 मार्क्स पे गई है और अप्रैल टेम्प के अंदर 183 मार्क्स पे गई है। और ये भी ट्रेंड बेटा आप दिमाग में रखिएगा कि सेम परसेंटाइल ज्यादा मार्क्स पे मिलती है सेकंड अटेम्प्ट के अंदर। ये पैटर्न हर जगह वैलिड है। जैन में अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर तो 192 पे थी और अप्रैल में 193 पे थी, और 2000 अगर मैं 23 की बात करूं तो जैन में 173 मार्क्स पे थी और अब हमारी 182 मार्क्स पर थी इस अप्रैल टेम्प में। तो सबसे पहले हर बच्चे को ये गोल क्लियर होना चाहिए कि हमारी जो सेकंड अटेम्प्ट होती है उसके अंदर सेम परसेंटाइल पे ज्यादा मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं। तो सभी बच्चे इस बात का अपने जहन में ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको अपना एडवांस के गोल को अगर आप अपना टारगेट कर रहे हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कम मार्क्स पे वो परसेंटाइल अचीव करना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि अगर आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट सिक्योर कर लेंगे तो उसका बेनिफिट आपको अपनी एडवांस की प्रिपरेशन में मिलता है। आप आने वाले महीने जो होंगे जितने भी सारे के सारे अपने एडवांस में भी लगा सकते हैं। तो आइडियल गोल दिमाग में रखिए कि जेईई मेंस के मॉक टेस्ट में आपको अप्रोक्सीमेटली अगर आपके 180 नंबर के आसपास बैठ रहे हैं तो यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर 99%। और जब तक ये ना बैठे तब तक मेहनत अपनी जो है उसको जारी रखिएगा। अब आइए, बाकी किसी भी परसेंटाइल का अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने है। अब मैं शुरू करता हूं आपके सामने एक एक करके। सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स का क्या माहौल रहा हमारा इस बार का, हमारा जेईई के एग्जाम का। तो सबसे पहले अगर मैं फिजिक्स की अगर आपके सामने बात बताऊं तो फिजिक्स के अंदर बेटा अगर आप देखेंगे हमारे ये सारे चैप्टर्स हैं, मॉडर्न फिजिक्स से लेके फ्लूइड मैकेनिक्स तक आप देख सकते हैं। और डिटेल्ड डेटा मैं आपको बता रहा हूं 2020, 21, 22, 23, 24, 25 का। इसमें सबसे मस्त बात अगर आप देखेंगे, मॉडर्न फिजिक्स हाई वेटेज नो डाउट हमारा तब भी था अब भी है, बट आप देखेंगे कंपैरेटिवली वेटेज इसकी गिरी है। 71 क्वेश्चंस आए थे हमारे दोनों शिफ्ट्स के मिला के, फिर 65 आए 2024 में, 2025 में बेटा हमारे 41 क्वेश्चंस आए हैं। और आप यहां पे देखेंगे कि ये जो रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स के भी 41 क्वेश्चंस हमें इस बार 2025 के अंदर देखने को मिले हैं। इससे पहले 20, 32, 32, 32 के आसपास थे। तो इसकी वेटेज भी कहीं ना कहीं मॉडर्न फिजिक्स से मैच की है हमारी 2025 के अंदर। तो ट्रेंड थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप मोटा मोटा ट्रेंड देखें तो आप यहां पे ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देखो जो हाई वेटेज थे वो हाई वेटेज हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उतने हाई वेटेज नहीं रहे। जैसे मॉडर्न हाई वेटेज तो रहा, मतलब इस बार हमारा उतना हाई वेटेज नहीं रहा, उतने क्वेश्चंस नहीं आए। ऐसे करंट देखो हमारे 47 पहले आए थे, 42, 47, 52, इस बार हमारे 21 आए हैं। आप मेरी बात को आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहाँ पे हमारी वेटेज अभी भी हाई ही है, अगर आप वैसे कंपेयर करोगे कम नहीं हुई, बट स्टिल हमारे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमारे जो चैप्टर्स हैं उनकी वेटेज कम जो है थोड़ी सी नंबर वाइज, हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन वाइज कम जरूर हुई है।
और कुछ चैप्टर्स ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी डोमिनेट भी किया है, और कुछ चैप्टर्स की वेटेज कम भी होगी। जैसे अगर आप एसी चैप्टर की देखें, सिर्फ 9 ही क्वेश्चन आए हैं। वहीं पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 22, 25, 22 मतलब इतने सवाल आ रहे थे, इस बार हमारे बहुत कम सवाल आए हैं। तो मोटी मोटी बात अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, इवन काइनेमेटिक्स की भी बेटा कम हुई है। अगर आप काइनेमेटिक्स की भी देखेंगे तो काइनेमेटिक्स के भी 19 सवाल आए हैं। पिछले सालों की अगर आप कंपैरिजन करें तो 40-40 सवाल आपको हर साल देखने को मिल रहे थे। तो काइनेमेटिक्स वनडे की भी जो वेटेज है वो हमारी कम हुई है। तो मुद्दे की बात अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, इस बार हमारा बहुत सारा ट्रेंड बदला है और काफी स्कैटर्ड वे में आपका पूरा मतलब कवरेज पूरी की गई है, और काफी चीजें जो है वो हमारी लास्ट ईयर के कंपेरिजन में थोड़ी सी बदली है। ठीक है जी। और ऐसे अगर आप और भी आगे पूरे चैप्टर्स का यहाँ पे देखें, अब वेव ऑप्टिक्स की अगर आप बात करें तो वेव ऑप्टिक्स ने अपनी वेटेज जो है वो मेंटेन की है 2024 जैसी है, लेकिन अगर आप इससे पहले देखेंगे तो वेटेज कुछ ज्यादा नहीं थी, 13-16 क्वेश्चन ही आ रहे थे। तो मैं अगर आपके सामने कंक्लूड करूं, यहाँ पे ये सारी कहानी को कंक्लूड करूं, तो चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं। हमारे पुराने जो हमारे हाई वेटेज चैप्टर्स थे, जो टॉप 11 चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो वो हमारे ये वाले चैप्टर्स थे जिसमें मॉडर्न, थर्मो, करंट, मूविंग चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स 1D, एरर्स, वेक्टर्स, रे ऑप्टिक्स, रोटेशनल मोशन, सेमीकंडक्टर एंड ग्रेविटेशन। अब इसमें मेरे बच्चों 1D और ग्रेविटेशन जो है, ये हमारे जो चैप्टर्स हैं, अब इस बार हमारे हाई वेटेज उतने नहीं है। और जो नए हाई वेटेज चैप्टर्स, जब नया ट्रेंड हमारा निकल के आया है, वो है हमारा पुराने वाला, और उनमें से ये दोनों डिलीट कर दो और उसमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स जो है ये अपना ऐड कर दो। तो अगर आप नया ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो नए ट्रेंड के हिसाब से हमारे ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये ज्यादा डोमिनेट किए हैं, ये हमेशा हमारी सॉल्विंग में ज्यादा प्रायोरिटी के ऊपर रहने चाहिए। और साथ ही साथ अगर मैं आपको थोड़ा और अगर अंदर बताऊं, सर ठीक है सर सारी बात आपकी समझ गए, ये सारे हमारे हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, असली बात जहां पे एक्चुअली तुम्हें इनपुट लगाना है वो कौन सा पॉइंट है, वो हमारा बेटा ये वाला पॉइंट है दैट आपको बहुत सारे मैंने मैंने 4 हिस्सों में पूरा फिजिक्स को डिवाइड करके, पूरा 11 12 की फिजिक्स को मैंने 4 हिस्सों के अंदर आपके लिए डिवाइड किया है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि भैया ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनका इनपुट लो है लेकिन उनकी वेटेज हाई है, तो ये चैप्टर्स आपके जो हैं, अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे, ठीक है, एक ये सेक्शन है हमारा, ये जो चैप्टर्स हैं ये हमारे सबसे फेवरेट चैप्टर्स आपके होने चाहिए, बिकॉज इनकी वेटेज भी ज्यादा है और इनके ऊपर इनको तैयार करने में इनपुट भी कम लगता है। ठीक है जी। और ऐसे ही हमारे लो इनपुट लो वेटेज, मतलब इनकी वेटेज भी कम है, इनपुट भी लो है। ऐसे ही हाई इनपुट हाई वेटेज, ये हमारा काफी ज्यादा टाइम आपका मांगेंगे, वेटेज भी ज्यादा होगी, और सबसे कम समय आपको यहाँ पे लगाना है। जीरो किसी को नहीं छोड़ना, लेकिन सबसे कम इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ पे होगी, जहां पे आपकी वेटेज भी जो होगी हमारी वो लो होगी, वेटेज भी लो होगी और इनपुट भी उसका हाई होगा। तो आइए मैं अगर आपके सामने बताऊं, इस बार हमारा 34% ऐसा फिजिक्स का पार्ट था जिसका इनपुट हमारा लो है लेकिन वेटेज आपकी हाई है। इसी तरह हमारा 12% ऐसा हिस्सा था जिसकी हमारी इनपुट लो है लेकिन उसकी वेटेज भी लो है। हाई इनपुट और हाई वेटेज जहां पे आपका एक्चुअली एफर्ट बहुत जाएगा वो हमारा 44% रहा, और ऐसी 10% ऐसा भी है जिसकी इनपुट भी लो है, इनपुट हाई है लेकिन वेटेज बहुत लो है। तो अगर मैं ये सारा आपके समक्ष बेटा यहाँ पे करूं, ये पर्दे अगर हम उठाएं, ये कौन कौन से चैप्टर्स हैं, सबसे पहले अगर आप देखेंगे ये चैप्टर्स बेटा आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड है, जितने भी तुम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, दीज आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। क्यों ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनकी बात को जरा आप समझिए, बिकॉज इनको तैयार करने में इनपुट भी लो है, इनको तैयार करने में आपका इनपुट भी लो है और आपका वेटेज भी हाई आएगा। तो इनपुट भी कम है और वेटेज भी हाई है। कौन कौन से चैप्टर्स हैं? मॉडर्न फिजिक्स, केटीजी एंड थर्मो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ग्रेविटेशन और ईएम वेव्स का कलर मैंने लग रखा है, उसका रीजन बहुत सिंपल है, इनकी वेटेज हाई नहीं है, बट स्टिल मैं इसको यहां पे डालता हूं ताकि बच्चों को मैं रेकमेंड करता हूं कि इन चैप्टर्स को भी तैयार करो, बिकॉज यार ये चैप्टर्स बहुत छोटे हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन जो आता है वो आता फॉर्मूला बेस्ड है, सॉल्व जल्दी होता है, और नो डाउट इनका वेटेज उतना भी कम नहीं है, नो डाउट कम है, 3% कम है, बट उतना भी कम नहीं है, लेकिन इनपुट एक्सट्रीमली लो है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा इनको भी आप इसी के अंदर ही इंक्लूड करें, थोड़ी एक्सेप्शंस हैं, सेमीकंडक्टर्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया। तो ये चैप्टर्स आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं क्योंकि हाई वेटेज भी है, इनपुट भी आपका लो है। इसके बाद बेटा हमारे आते हैं अगले वो चैप्टर्स जिनका इनपुट हाई है और वेटेज भी हाई है। तो ये वो चैप्टर्स हैं जहां पे आपका एफर्ट ज्यादा लगेगा, तो मेंटली खुद को तैयार रखें, जब भी इनकी सॉल्विंग करनी है थोड़ा सा आपका एफर्ट ज्यादा जाएगा, बिकॉज इनका इनपुट ही हाई है, जिसमें रे ऑप्टिक्स हो गया, इस बार तो भैया रे ऑप्टिक्स की वेटेज भी बहुत बढ़ गई है, 10% के आसपास हुई है। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, रोटेशन हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट हो गया, देन मेरे बच्चों फ्लूइड्स हो गया। तो इस बार ये वाले जो चैप्टर्स हमारी फ्लूइड्स की वेटेज भी इस बार हमारी बढ़ी है, इनका इनपुट मेरे बच्चों हाई है और हमारा इनका वेटेज भी हाई है। तो जब आप इनकी सॉल्विंग करें,
इनकी जब आप रिवीजन करें तो आप कोशिश करिए कि मेंटली खुद को रेडी रखें कि यार हाँ, अगर एक दिन नॉर्मल चैप्टर पे लग रहा था, यहाँ पे 2 दिन भी लगेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन मेरे बच्चों, यहाँ पे हमारे फिजिक्स के अंदर ऐसे चैप्टर्स भी हैं जिनका इनपुट लो है और उनका वेटेज भी लो है। मतलब आपका वेटेज कम आएगा लेकिन इनपुट भी आपका कम है। तो इनके अंदर कौन-कौन से चैप्टर्स हैं? वर्क पर एनर्जी हो गया, ईएमआई हो गया, काइनेमैटिक्स हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया एंड ऑसिलेशंस हो गया। अब इसमें भी आप देखेंगे मैंने ऑसिलेशंस और ईएमआई का कलर थोड़ा अलग रखा है, क्योंकि मैं यहाँ पे फिर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इनका जरूर तैयारी पूरा करें। 2 रीजन है उसके। ईएमआई का वेटेज नो डाउट थोड़ा हमारा जो है कम है, लेकिन बेटा इसकी वेटेज एडवांस के अंदर कई बार ज्यादा आ जाती है। तो इस चैप्टर को एडवांस के लिए तैयार करने, और सेम ऐसे ही मेरे बच्चों ऑसिलेशंस अगर आप अच्छे से करते हैं तो ओवरऑल आपका एसएचएम ओरिएंटेड जितने भी चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपको मिलेगा, फ्लूइड्स में भी मिलेगा और भी आपको हर जगह मिलेगा, आपके वो वाले सब टॉपिक्स भी आपके डोमिनेट करेंगे। तो ये हमारे थोड़े से एक्सेप्शंस हैं। नो डाउट इनका वेटेज कम है, लेकिन स्टिल इनको एक्स्ट्रा एफर्ट दीजिएगा बिकॉज इससे आपका ओवरऑल एडवांस और फिजिक्स वाला पार्ट भी स्ट्रांग होगा। और अब बेटा बात आती है हाई इनपुट और लो वेटेज की। तो अगर मैं हाई इनपुट लो वेटेज की बात करूं, तो हाई इनपुट लो वेटेज के अंदर जो आपके चैप्टर्स आते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ मास कोलिजन, वेव साउंड हीट ट्रांसफर सर्कुलर मोशन एंड मेरे बच्चों ऑल्टरनेटिंग करंट। अब यार यहाँ पे जो आप ये नीचे वाले जो देख रहे हो ब्लू कलर के अंदर, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, देखो ये वो चैप्टर्स हैं जिन पे आपको ज्यादा वरी नहीं करना। बहुत सारे बच्चे मैं जानता हूं सेंटर ऑफ मास को लेके वरी करते हैं। क्यों वरी कर रहे हो? इतना वरी करने की जरूरत ही नहीं है। इसका इनपुट भी हाई है और भैया इसका वेटेज भी कम है। तो आपको इन चैप्टर्स को एडवांस के टाइम पे ज्यादा उठाना है। फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले इतना तैयार जरूर रखिए कि आपका अगर कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ जाए तो उसे आप अपना हैंडल कर पाए। इतना रेडी जरूर रखिए कि कुछ स्टैंडर्ड डायरेक्ट आए तो उसे मैं अपना संभाल पाऊं। और इसमें भी अगर मैं आपको बताऊं खास बात, इन दोनों को जरूर तैयार करिएगा बिकॉज नो डाउट ये हमारा लो वेटेज जरूर है, लेकिन स्टिल एसी चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है उससे आपका एसएचएम भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता है और सर्कुलर मोशन से आपका ओवरऑल फिजिक्स भी स्ट्रांग होता है। तो इन दोनों को जरूर आप थोड़ा एफर्ट डाल दें। बाकी जो है इनको एडवांस के टाइम पे उठाएं, ज्यादा अभी इसके ऊपर लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे बच्चों हमारा फिजिक्स का एनालिसिस है जो आपको अपने दिमाग के अंदर रखना है। और अब बात करूंगा बेटा मैं केमिस्ट्री की। आइए एक एक करके पूरा ऐसे डिटेल के अंदर केमिस्ट्री का पूरा एनालिसिस आपको दिखाऊंगा। तो केमिस्ट्री का ट्रेंड मेरे बच्चों अगर आप देखेंगे, ट्रेंड आपके सामने आ चुका है। इस ट्रेंड में सबसे शॉकिंग बात, ये जो आप सारे हाई वेटेड चैप्टर्स जो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, पिछले 5 सालों का एनालिसिस, सबसे शॉकिंग बात बेटा जो हमें फिजिक्स के अंदर देखने को मिला वैसे ही हमें केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिला। मॉडर्न फिजिक्स हाई वेटेज था, अब भी है। जीओसी यहाँ पे हाई वेटेज था, अब भी है। लेकिन आप देखिए हाई वेटेज में 44 क्वेश्चन आए हैं और ये सभी चैप्टर्स का हाईएस्ट नंबर ही है। तो हाई वेटेज तो है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए, पहले 80 भी आए हैं। ठीक है ना, लास्ट ईयर तो खैर बहुत ही ज्यादा आगे थे, है ना। तो और अब हमारा 44 ही आए हैं। अच्छा, पी ब्लॉक की खास बात, पी ब्लॉक की वेटेज कम हुई है। पी ब्लॉक की 2000 में धीरे धीरे इसकी वेटेज कम हो रही है। पहले ये एक जमाने में चैप्टर बहुत हाई वेटेज था, 2023 में, 22 में, 21 में। और अगर आप देखोगे 24 में वेटेज कम हुई है और यहाँ पे 2025 के अंदर वेटेज और कम हुई है। ठीक है जी। बाकी हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, एल्डिहाइड कीटोन्स, ये मॉल कांसेप्ट, इन सब ने अपनी वेटेज को लगभग मेंटेन किया है। थर्मोडायनामिक्स का वेटेज हमारा बड़ा है, ऐसे ही हमारा इक्विलिब्रियम वाला जो है उसका भी हमारा वेटेज बड़ा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, काइनेटिक्स का वेटेज जो है वो लगभग सेम है जो लास्ट ईयर के ट्रेंड्स के हिसाब से आपका चल रहा था। ये हमारा केमिस्ट्री का डिटेल्ड एनालिसिस है। और एल्कोहल फिनोल ईथर का वेटेज ड्रास्टिकली आपका कम हुआ है। ठीक है जी। तो ये जो थोड़ा सा हाईलाइटेड पार्ट है, मतलब यहाँ तो उसका वेटेज बड़ा है, यहाँ उसका वेटेज कम हुआ है। ये सारी एनालिसिस करने के बाद अगर मैं आपको कंक्लूजन दूं, आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो केमिस्ट्री के अंदर मेरे बच्चों हमारे जो पुराने हाई वेटेज चैप्टर्स थे वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, वो ये वाले थे। इनमें से जो येलो वाले आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यानी कि पी ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग, डी एंड एफ ब्लॉक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड बायोमोलिक्यूल्स, इनकी वेटेज इस बार कम हुई है। तो अगर मैं लेटेस्ट ट्रेंड जो इस बार हमारा केमिस्ट्री का आया है, उस ट्रेंड के हिसाब से अगर मैं आपको नए हाई वेटेज चैप्टर्स बताऊं, तो ये है बेटा हमारे नए हाई वेटेज चैप्टर्स जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जिसमें थर्मोडायनामिक्स का वेटेज बड़ा है, पीरियोडिक टेबल का, इक्विलिब्रियम का, केमिकल काइनेटिक्स का, सॉल्यूशंस का, इनका वेटेज आपका बड़ा है। और जीओसी, कोऑर्डिनेशन, मोल कांसेप्ट, एल्डिहाइड कीटोन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एमीन्स, इनका जो वेटेज है वो हमारा लगभग नियरली सेम रहा है। ठीक है, तो ये बेटा जो है हमारा केमिस्ट्री का हमारा नया प्रायोरिटी लिस्ट है। अब इसको भी अगर मैं आपके लिए 4 हिस्सों में ब्रेक कर दूं कि इनमें से कैसे किसकी इनपुट हाई है, वेटेज लो है, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं तो 47%, और ये बार-बार बेटा मैं आपको बात बोल रहा हूं, ये आप याद रखिए। अभी आपने फिजिक्स का एनालिसिस देखा, 43% आपको ये वाला सेक्शन दिखा था कि लो इनपुट हाई वेटेज। तो ये मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली 50% पेपर आपका ऐसा होता है
जो आपका बहुत कम इनपुट पे बहुत हाई वेटेज देता है। मतलब वो वाला पार्ट आप अपना बहुत जल्दी तैयार कर सकते हो। तो 50% मतलब 150 मार्क्स और 180 नंबर पे 99 परसेंटाइल आ जाती है। तो आप ये मान के चलिए अगर आप थोड़ा-सा भी स्ट्रेटजी के हिसाब से चलेंगे, जो मैं आपको ये सारे सेशंस देता रहता हूँ, तो बड़े आराम से आप अपना एक अच्छा रैंक सिक्योर कर पाएँगे। तो ये सारी हमारी इनकी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये कौन सा 47% वाला पार्ट है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। पर्दा इसके ऊपर उठाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, बायोमोलिक्यूल्स, हाइड्रोकार्बन्स, डी ब्लॉक एंड एल्काइल हैलाइड्स। अब आप बोलोगे सर ये तो वेटेज कंपैरेटिवली कम हुई है हमारी, आपने यहाँ पे क्यों रखा है? तो बेटा देखो बड़ी सीधी सी बात है, ये अलग से मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो चैप्टर्स हैं हमारी, इनकी वेटेज इस बार नो डाउट हमारी थोड़ी-सी ऊपर-नीचे हुई है। लेकिन एट द सेम टाइम जो मैं अगर आपको बताना चाहता हूँ, इनको तैयार करने में समय बहुत कम लगता है। तो जैसे आपको मैंने फिजिक्स के अंदर बोला था ग्रेविटेशन जो है, उसको अच्छे से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अगर कम भी हुआ है। सेम वही वाली बात आपको यहाँ बोलूँगा, इनकी जो वेटेज है ऊपर-नीचे चलती रहेगी। इनके जितने भी क्वेश्चन्स आते हैं, द गुड थिंग इज़ दे आर वेरी डूएबल। बहुत कम समय के अंदर बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो एटलीस्ट इसको अच्छे से सभी बच्चे ज़रूर तैयार करें। हाई इनपुट, हाई वेटेज की अगर बेटा मैं बात करूँ, तो इसके अंदर हमारा अगेन जीओसी, थर्मोडायनामिक्स, मोल कांसेप्ट, अमीन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये सारे चैप्टर्स हैं। अब इनको जब भी आप करें, आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, मेंटली खुद को रेडी रखिएगा और स्पेशली जीओसी पे बेटा अच्छा खासा समय लगाइएगा बिकॉज़ अगर आप जीओसी अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो ओवरऑल आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी बैंड बन जाएगा। ऐसे ही अगर बेटा मैं लो इनपुट, लो वेटेज की बात करूँ, तो ये हमारे वो चैप्टर्स हैं सॉल्यूशंस, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस। और अगर मैं हाई इनपुट और लो वेटेज मतलब ये वो चैप्टर्स हैं जहां पे सबसे कम एफर्ट आपको डालना है। किसी चैप्टर को जीरो नहीं रखना। मैं फिर एक बात आपको क्लियर कर दूं, किसी चैप्टर को जीरो मत रखिए। हर चैप्टर की अपनी इज्जत होती है। इतना जरूर तैयार करो ताकि अगर कोई स्टैंडर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो उसे आप अपना अच्छे से हैंडल कर पाओ। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो चैप्टर्स आते हैं बेटा वो हमारे सामने है और यहाँ पे बेटा मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है इसका वेटेज अब काफी कम हो चुका है। तो किसी जमाने में देखो बेटा ये जीवन के नियम देखो, कई बार ये राजा हुआ करता था, आज ये कहाँ पे आगे पटक पटक दिया गया है। और स्टिल मैं यहाँ पे बच्चों को रेकमेंड करता हूँ कि पी ब्लॉक को जीरो मत करिएगा, तैयार करिएगा क्योंकि इसका वेटेज एब्रप्टली कम हुआ है। तो हो सकता है आने वाले सालों के अंदर शॉकिंग लगे, एब्रप्टली बढ़ भी जाए। ठीक है? तो इस चीज को जरूर सब बच्चे अपने ज़हन में रखते हुए थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। आइए अब मैथ्स की तरफ बढ़ते हैं। मैथ्स के अंदर बेटा अगर मैं आपको बताऊं तो मैथ्स का एनालिसिस आपके समक्ष है। इसके अंदर टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ ज्यादा चेंजेस हमें देखने को इतने नहीं मिले। अगर आप देखेंगे वेक्टर 3D की वेटेज तब भी हाईएस्ट थी, आज भी हाईएस्ट है। बट देखो यहाँ पे 75 क्वेश्चंस थे, इस बार 57 आए बट स्टिल हाईएस्ट है। ऐसे इंटीग्रेशन के 31 क्वेश्चंस आए हैं आपके, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के 34 आए हैं। तो ये सारे मैथ्स के हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने ईयर ऑन ईयर का आप स्क्रीन के ऊपर मेरे बच्चों देख सकते हैं। और अब मैं अगर आपको है ना स्टैटिस्टिक्स का बताऊं इसके अंदर मैथ्स के अंदर, स्टैटिस्टिक्स की वेटेज यार थोड़ी सी कम हुई है। ठीक है, काफी कम हुई है। 17, 21, 13 आते थे और इस बार सिर्फ 8 क्वेश्चन ही देखने को मिले। तो मैथ्स का अगर बेटा मैं आपको ट्रेंड बताऊं तो बस थोड़ा सा जो इसके अंदर चेंज है, ये हमारे पुराने हाई वेटेज चैप्टर्स थे। बस इसमें एओडी का वेटेज थोड़ा कम हुआ है। तो जो नए हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, एओडी की जगह परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है ये हमारा बेटा ऐड हुआ है। रेस्ट आप देख सकते हो वेक्टर 3D, कोनिक, सेट रिलेशन, फंक्शन, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट सारे वही ट्रेंड्स हैं जो हमारे चलते आ रहे हैं। ये हमारी टॉप प्रायोरिटी आपकी है। और मैथ्स के अंदर अगर मैं आपको बताऊं इनपुट वर्सेस आउटपुट, तो बेटा याद रखिए इस बार हमारा मैथ्स का अगर एनालिसिस हम देखें तो 43%। अब देखो ये इंटरेस्टिंग बात है मेरे भाई, 43%, फिजिक्स में 44%, केमिस्ट्री में 47%, मैथ्स में 43%, मतलब लगभग 50% पेपर तेरा लो इनपुट हाई वेटेज पे आता है। मतलब जिसको तैयार भी जल्दी किया जा सकता है, वेटेज भी उसकी हाई है। तो ये बार-बार ये मेरे शब्दों को अपने दिमाग में एक हथौड़ी की तरह बिठा के रखिएगा कि 150 मार्क्स जेईई मेंस के अंदर सिक्योर करने कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी-सी अगर एक स्ट्रेटजी वगैरह बनाई जाए, तो बड़े आराम से आप इस स्कोर को अचीव मेरे बच्चों कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसका अगर मैं आपको माहौल बताऊं तो इसके अंदर बेटा हमारी जो लो इनपुट हाई वेटेज है वो है हमारी 3D, वेक्टर्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, सेट रिलेशन, प्रोबेबिलिटी एंड मेरे बच्चों पीसी, पीएनसी। हाई इनपुट हाई वेटेज जहां पे समय ज्यादा लगेगा वो कौन सा है आपका? कोनिक सेक्शन, डेफिनेट इंटीग्रल, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शंस, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस, बाइनोमियल थ्योरम एंड मेरे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड फंक्शंस। अब यार यहाँ पे मैं आपको बता दूं बाइनोमियल की वेटेज इस बार थोड़ी सी कम हुई है, 4% के आसपास आई है। बट स्टिल इसे मैंने यहाँ पे रखा है बिकॉज बाइनोमियल की वेटेज बेटा पहले बहुत ज्यादा आती थी और एक साल कम आ जाने से हम उसे लो वेटेज में नहीं रख सकते, थोड़ा ट्रेंड हमें देखना पड़ेगा अगले साल का भी। ठीक है, तो स्टिल आपको इसको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ रखा गया है। तो टाइम लगता है, इनपुट भी हाई है और इसकी वेटेज भी आपकी हाई है।
ऐसे ही अगर बेटा मैं लो इनपुट लो वेटेज की बेटा अगर बात करूं, तो लो इनपुट लो वेटेज पे अगर मैं देखूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डिफरेंशिएशन है, स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिकल रीजनिंग है और हमारा मेरे बच्चों सर्कल है। और ऐसे ही अगर मैं हाई इनपुट और लो वेटेज की बेटा बात करूं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सारी चीजें आएंगी। इसमें अब डेफिनेटली मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्रिक और क्वाड्रेटिक मैंने अलग से हाईलाइट किए हैं, क्योंकि मैथ्स में ये दोनों चैप्टर्स आपके मैथ्स को बूस्ट करते हैं। तो नो डाउट इनका इनपुट हाई है, वेटेज लो है, स्टिल इन दोनों को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर दीजिएगा, ताकि आपका ओवरऑल जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है वो हमारा इंप्रूव कर पाए। तो बेटा ये हमारा कंप्लीट एनालिसिस था जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट का आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को कर पाओ और आपको क्लियर कट पता हो किस चैप्टर की इज्जत कहां पे है। ठीक है, और जहां पे आपको कॉन्फिडेंस है कि ये जल्दी तैयार हो सकता है, वहां पे उस मोमेंटम से काम करें। जहां पे आपको पता हो कि यार ये थोड़ा सा नीचे है, वेटेज भी कम है, इनपुट भी हाई है, उसे आप थोड़ा नीचे रख पाए, और इस तरह से आप अपने चैप्टर बाय चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएं और माइंडसेट के साथ, सही माइंडसेट के साथ उनको अटैक करते जाएं। ठीक है जी। और स्टिल मेरे बच्चों तुम्हें कहीं पर भी लगता है यार ये जो जर्नी है, क्योंकि बेटा बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत कुछ चीजें होती हैं, बहुत सारे पड़ाव होते हैं। यूट्यूब पे कई बार सिर्फ वीडियोस देखने से हम उतना हेल्प नहीं कर पाते जितने सपोर्ट की बहुत सारे बच्चों को जरूरत होती है। तो इसका जो अगला स्टेप है तैयारी को और अच्छा करने का बेटा, वो है वेदांतु के प्रो कोर्सेज। आपको हमारे प्रो कोर्सेज के अंदर एसोसिएट होके अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। और ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, ये हमारे सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन बैचेस हैं। जितने भी हमारे टॉप रिजल्ट्स हैं, चाहे जेई में हमारा एडवांस के अंदर रैंक 15 आया हो, है ना, रैंक 15 जो हमारा आया है इस बार हमारा दक्ष का, तो वो हमारा जो बच्चा है वो हमारे प्रो बैचेस का ही पार्ट है। ये बड़े आराम से सिस्टमेटिक वे में आपके पूरे कोर्स को अपन बेटा कंडक्ट करते हैं, लेक्चर बाय लेक्चर फॉर्मेट में चलते हैं, आपके रिजल्ट की गारंटी लेते हैं, वीआईपी इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, तुम्हारी इंप्रूवमेंट नहीं होगी तो तुम्हें सारे पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। और तुम्हारा कैमरा ऑन करके तुमसे पढ़ाया जाता है, मतलब प्रॉक्टेड वे में इसको, मतलब कि तुम ऐसा मत समझो कि ये नॉर्मल वाला ऑनलाइन है। यहाँ पे बहुत कम बैच स्ट्रेंथ होती है, बहुत लिमिटेड बच्चों के अंदर तुम्हें पढ़ाया जाता है और तुम्हारा कैमरा ऑन होता है और तुम्हारा पर्सनलाइज्ड डाउट्स तुम्हें खुद तुम्हारा टीचर बताता है, जो तुम्हें नॉर्मल ऑनलाइन कोर्सेज में नहीं मिलते। तो ये सस्ता नहीं है, नो डाउट इसके जो प्राइसेस हैं थोड़े ज्यादा हैं, बट ये एक्सट्रीमली पर्सनलाइज्ड है। जो भी वेदांतों के पास सारे फीचर्स हैं, चाहे वो 24/7 डाउट ऐप है, वो आपको मिल जाती है। जो हमारी तत्व बुक्स हैं, उनकी 22 किताबों की हार्ड कॉपी आपके घर पे हम डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको होमवर्क मिलता है, हर क्लास के बाद असाइनमेंट मिलती है, सीबीटी मोड के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स रहेंगी तुम्हारे पास, तुम्हें पर्सनल फीडबैक मिलता रहेगा। तो आप सब कुछ जो मानिए हमारे पास है, हमने इन बैचेस के अंदर दे दिया है। ठीक है जी। तो अगर आप इन बैचेस में एक पहले इनका डेमो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख रहा होगा अपना, वहां पे डेमो बुक करने के लिए अपना डेमो बुक करिए, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप देखिए, एक्सपीरियंस करिए, हमारी टीम आपको पूरा गाइड करेगी। और अगर आप डायरेक्ट बैचेस में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स आपको गिवन है, ड्रॉप पर क्लास 12 क्लास 11 जिस भी क्लास को आप बिलोंग करते हैं, आप अपने बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें हर प्रो बैच में 2 वर्जन होते हैं, एक होता है हमारा प्रो क्लासिक और एक होता है प्रो प्लस। तो प्रो प्लस के अंदर क्या होता है, बस आप लोगों को पर्सनल मेंटोर मिल जाता है। तो इसमें बस थोड़ा सा प्राइस इससे ज्यादा मिलता है, मतलब ये वैसे ही पर्सनलाइज्ड है। इसके अलावा एक पर्सनल टीचर आपके हर वक्त कनेक्ट में रहता है, जिसे आप कभी भी कॉल कर सकते हो और वो फोन पे आपकी सारी बातों को एड्रेस करेगा, आपके बैकलॉग को देखेगा, आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगा। ठीक है, तो आप वहां से आप अपना मतलब वो बच्चा जो एक्सट्रीमली हर 2 दिन में डीमोटिवेट होता है, उसे प्रो प्लस जरूर लेना चाहिए। ठीक है जी। बाकी वैसे अगर आप ये भी लेते हैं, तो ये अपने आप में ही बहुत पर्सनलाइज्ड बैचेस है हमारे। ठीक है जी। तो प्राइसेस आपके सामने है, अपनी क्लासेस के हिसाब से जिसकी जो जरूरत हो इन बैचेस को ले सकता है मेरे भाई। ठीक है जी। तो चलिए मेरे बच्चों, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप अपना डेमो भी बुक कर सकते हैं और बाद में हमारी क्लासेस के अंदर भी आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और कमेंट्स के अंदर बेटा वादा करके जाएं, आज मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं आज इस वीडियो के अंदर, आप सब इन वीडियोस इन बातों को शिद्दत से फॉलो करेंगे और एक क्लोज स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर वे में अपनी तैयारी को आगे कंडक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर बच्चों।